नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आगाज से पहले ही उसके अंत की शुरुआत हो गई है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में कल परिणाम आएंगे, लेकिन उसका आगाज होगा उसी से पहले ही बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं और बीजेपी की करारी हार, सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। कल आगाज होना था, बीजेपी सपने देख रही है, बंगाल में सरकार बनाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई है। यह खबर बीजेपी के लिए कल आने वाले नतीजों से पहले एक ट्रेलर है। कल पूरी पिक्चर आएगी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कर्नाटक के अंदर निकाय चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस जीती है, 2 सीटों पर जेडीएस जीती है और बीजेपी के पास महज एक सीट बीजेपी के खाते में आई है। खेला हो गया है कर्नाटक के अंदर। किस तरह से बीजेपी के सपने चकनाचूर हो गए हैं, धरे के धरे रह गए हैं। बहुत लोगों की जिस तरह से लोग मर रहे हैं, वो लोगों की आहा बद्दुआ कहीं ना कहीं उनका असर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि ओ दीदी ये फला चीजें जो है वो काम करेगी, लेकिन वो काम करेगी या नहीं करेगी, इसका जो है वो एक आगाज दिखाई दे रहा है। बीजेपी के आगाज से पहले उसका अंत की शुरुआत हो गई है। आपको दिखाते हैं, नवभारत टाइम ने लिखा है और नवभारत टाइम ने लिखा, कर्नाटक में खेला होवे नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा। तो ये नवभारत टाइम अखबार ने खबर लिखी है। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं, इंडिया टीवी रजत शर्मा का जो चैनल है उसने भी इस खबर को छापा है। कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस जीती। तो कर्नाटक में जो है वो बड़ी झटका लगा है बीजेपी को। राज्य में बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में करारी मात मिली है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे उनमें से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी वहां पर धराशायी हुई है। जबकि बड़ी बात यह है कि बीजेपी कर्नाटक के अंदर सत्ता में है, बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी यहां पर हार गई। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कर्नाटक से ही ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई थी। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद में किस तरह से वहां पर जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ करके अपनी सरकार बनवाई थी, वहां पर सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई थी। और अब देखिए, नगर निकाय चुनाव में भी वो जीत नहीं पा रही है। पिछले चोर दरवाजे से सरकार बनाना और एक नगर निकाय का चुनाव ना जीतना, यह बीजेपी का एक नया फॉर्मूला, एक बीजेपी की नई पहचान बन गया है। हाइलाइट्स आप देखिए किस तरह से क्या क्या हुआ है। कर्नाटक में स्थानीय नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। 10 में से 7 नगर निकाय चुनाव कांग्रेस जीती है, सिर्फ 1 पर बीजेपी विजयी हुई है। कांग्रेस को 119, जेडीएस को 67 और बीजेपी को महज 56 पर जीत मिली है। शिव कुमार का ट्वीट की मुश्किल वक्त में जनता की मदद करें, जश्न ना मनाए। शिव कुमार कांग्रेस के नेता है, अध्यक्ष है कर्नाटक के। वो कह रहे हैं जीतने के बावजूद कि जश्न नहीं मनाना है, मुश्किल का वक्त है, लोगों की मदद करिए। कांग्रेस ने 119 सीटें जीती, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी जो कि सत्ता के अंदर है वो तीसरे नंबर पर चली जाती है, जो सत्ता में है। कांग्रेस ने 119 सीटें जीती है, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस की जीत पर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया है और 10 शहरी निकाय चुनाव में 7 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने व बीजेपी को उसके कुशासन की सजा दिलाने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 56 और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये आप दे सकते हैं, डीके शिव कुमार का इंग्लिश में ट्वीट है। उन्होंने कर्नाटक की जनता का धन्यवाद किया है। तो देखिए किस तरह से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसमें कल नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले बीजेपी के लिए ये अशुभ संकेत बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी का कल भी इसी तरह से सुपड़ा साफ होगा। और हमने अपने एग्जिट पोल में पहले ही बता दिया है, साफ कर दिया है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही है। हमारा एग्जिट पोल हम डंके की चोट पर पहले दिन से ही कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे। यह पश्चिम बंगाल में होगा। तमिलनाडु जहां पर बीजेपी सत्ता में है गठबंधन के साथ में, हार जाएगी, बुरी तरह से हारेगी तमिलनाडु के अंदर और डीएमके के साथ में कांग्रेस की वहां पर सरकार बनेगी।
केरल के अंदर लेफ्ट की सरकार बनेगी, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और बीजेपी का खाता खुल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। यह केरल की स्थिति होगी। आसाम के अंदर गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि आसाम के अंदर बीजेपी जीतेगी, जबकि हमारा अनुमान यह कह रहा है कि वहां पर भी बीजेपी हारेगी। एक बच जाता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंदर रुझान जो है, जो अब आकलन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वहां पर भी यह लग रहा है कि बीजेपी की बजाय एनआरसी एक वहां पर पार्टी है, वो जीत सकती है। बीजेपी का वहां पर भी खाता खुल जाए, यह भी मुश्किल है। तो 5-0 भी अगर कल हो जाए तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, बीजेपी ये सोच रही थी कि टीवी के बलबूते पर हम इन 5 राज्यों को जीतेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। जिस तरह से तस्वीरें लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए देख रहे थे, और आखिरी में पश्चिम बंगाल के आखिरी के जो 4 चरण रहे, आखिरी के 4 चरणों में जिस तरह से धराशायी हुई है बीजेपी, कोरोना की वजह से बीजेपी वहां पर धराशायी हुई है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। और देखिए कर्नाटक में जहां पर इनकी सरकार है, उसके बावजूद ये नगर निकाय के चुनाव नहीं जीत पाए। तो आपको क्या लग रहा है, ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को जीत लेंगे? इसी तरह से सुपड़ा साफ हुआ था इनका पंजाब के भी नगर निकाय के चुनाव में, इसी तरह से सुपड़ा साफ हुआ था इनका दिल्ली के अंदर नगर निकाय के उपचुनाव के अंदर। तो किस तरह से जनता इनको सिरे से नकार रही है, और उसके बावजूद संबित पात्रा जैसे लोग कहते हैं कि हम वहां पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, असम में सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। चुनाव जीतने की मशीन बनने का जो अपने आप को दावा करते हैं, वो फेल होंगे, कल वो फेल हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है, ये याद रखिएगा, ये ममता बनर्जी के लिए भी कहा जाएगा, कांग्रेस के लिए भी कहा जाएगा, चाहे जो जीते, लेकिन जो पार्टी भी अगर जीत करके कल जश्न मनाएगी, तो ये उन लाशों के ऊपर नाचने जैसा होगा। क्योंकि मत भूलिएगा इस बात को कि देश में रोजाना हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। हम कल जरूर आपको ये खबरें दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोरोना को लेकर के जो भी खबरें आ रही हैं, वो भी खबरें आपको जरूर दिखाएंगे। क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि एक तरफ देश में शमशान घाट के बाहर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, पार्टी भले ही कोई भी जीत जाए, लेकिन जो पार्टी जिम्मेदार है, वो पार्टी की कल हार हो, ये लोगों के मन की भावना है। जो पार्टी लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है, उस पार्टी की हार हो, ये लोगों की भावना है। बहरहाल जिस तरह से कल चुनाव के नतीजे आने हैं, उससे पहले कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार, बीजेपी का सुपड़ा साफ। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसी तरह से कल के नतीजे भी होने वाले हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।